क्या आपने कभी समुद्र में इतने सारे लोगों को तैरते हुए देखा है? नहीं ना। तो फिर ये क्या हो रहा है? क्या ये कोई कंपटीशन है? क्या ये किसी फिल्म का सीन है? क्या ये एआई है? इन सब सवालों का जवाब है नहीं, ये सब रियल है। समुद्र में तैरते हुए हजारों लोग, स्पेन के ताराजल बीच पर दौड़ती भीड़, सेना के बख्तरबंद वाहन और एलन मस्क का एक ट्वीट। पिछले 24 घंटों से सिर्फ इसी की चर्चा है। आखिर दुनिया में चल क्या रहा है, आइए मैं आपको बताती हूं। नमस्कार, मेरा नाम है नम्रता चौधरी और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। इस वक्त सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियोस वायरल हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। समंदर की लहरों के बीच तैरते हजारों लोग और यूरोप की जमीन पर बिना कपड़ों के दौड़ती हुई लाखों की भीड़ हर किसी को कंफ्यूज कर रही है। दरअसल अफ्रीका से यूरोप में घुसपैठ की ये अब तक की सबसे खौफनाक और चौंकाने वाली तस्वीर है। मोरक्को की सीमा से सटे स्पेन के हिस्से सेउटा में सोचिए 50,000 से 60,000 लोग समंदर में कूद पड़े और तैरकर स्पेन की धरती पर पहुंच गए। हालात इतने बेकाबू हैं कि स्पेन की सरकार को युद्ध स्तर पर सेना उतारनी पड़ी है। आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ कि हजारों लोग समंदर में कूद गए? उत्तर अफ्रीका में स्थित स्पेन का छोटा सा इलाका सेउटा इस वक्त एक युद्ध क्षेत्र जैसा दिख रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि मोरक्को के बॉर्डर से हजारों की तादाद में युवा, महिलाएं और बच्चे बिना किसी सुरक्षा के समुद्र के पानी में छलांग लगा रहे हैं। हालांकि कुछ के पास टायर के ट्यूब है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, लाइफ जैकेट्स हैं और इनके सहारे ये लोग स्पेन के ताराजल बीच की तरफ तैर रहे हैं। अब जैसे ही ये लोग किनारे पर पहुंच रहे हैं, स्पेन की पुलिस और सेना इन्हें रोक रही है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि सुरक्षा घेरा टूट चुका है। इस भगदड़ और समंदर की उफनती लहरों के कारण अब तक कम से कम 41 प्रवासियों की डूबने से मौत भी हो चुकी है। सैकड़ों लोग लापता हैं। मानवीय त्रासदी का आलम यह है कि कई लोग घंटों तैरने के बाद ठंड और थकान से बेहोश हो रही हैं। स्पेनिश रेड क्रॉस की टीमें तट पर ही अस्थायी अस्पताल बनाकर लोगों का इलाज कर रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये अचानक से आई प्रवासियों की बाढ़ कोई प्राकृतिक आपदा तो है नहीं, या उसकी वजह से भी नहीं है। तो फिर इसके पीछे की असली वजह क्या है? मोरक्को से सैकड़ों लोग स्पेन में क्यों कर रहे घुसपैठ? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है स्पेन की सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा कानूनी बदलाव। दरअसल पहले जब भी कोई प्रवासी अवैध रूप से सीमा पार कर स्पेन आता था तो वहां की पुलिस उन्हें बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के तुरंत वापस डिपोर्ट कर देती थी, मोरक्को खदेड़ देती थी, जिसे समरी रिटर्न कहा जाता था। लेकिन हाल ही में स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने आदेश दिया कि जो भी व्यक्ति समुद्र के रास्ते तैरकर आएगा उसे तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता। उसे किनारे पर लाकर बाकायदा उसकी बात को सुना जाएगा और उसे शरण मांगने की कानूनी प्रक्रिया का मौका भी दिया जाएगा। यहीं से शुरू हुआ असली खेल। इसके बाद फिर दूसरा और सबसे बड़ा कारण रहा सोशल मीडिया पर फैली अफवाह। मोरक्को के मानव तस्करों और स्थानीय रील्स बनाने वालों ने स्पेनिश कोर्ट के इस तकनीकी फैसले को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर गलत तरीके से पेश कर दिया। ये बताने की कोशिश की गई कि स्पेन का बॉर्डर अब खुल चुका है, और जैसे ही ये बात लोगों तक पहुंची तो फिर यही होना था। मतलब ये कहा गया इन अफवाहों के जरिए कि स्पेन का बॉर्डर हमेशा के लिए खुल गया है और अब पुलिस किसी को वापस नहीं भेज सकती। इस झूठी खबर ने मोरक्को के युवाओं में एक अंधी होड़ पैदा कर दी। कैसी होड़? कि अगर वो अभी समंदर पार नहीं कर पाए तो यूरोप जाने का ये सुनहरा मौका हाथ से निकल जाएगा। फिर नतीजा ये हुआ कि हजारों युवा एक साथ समंदर में कूद पड़े, जैसा कि तस्वीरें आपके सामने हैं। अब एलन मस्क ने इस स्थिति को यूरोप पर अनियंत्रित आक्रमण जैसी स्थिति बता दिया है। मस्क और यूरोप के कई दक्षिणपंथी नेताओं का भी कहना है कि अगर यूरोपीय देशों ने अपनी सीमाओं को इस तरह से खुला छोड़ दिया तो आने वाले वक्त में यूरोप की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। इस घटना ने स्पेन और मोरक्को के बीच कूटनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है। अब स्पेन सरकार को सोचना होगा कि इस स्थिति से निपटने के लिए क्या किया जाए और कैसे इससे निपटा जाए, क्योंकि बहुत हद तक तो घुसपैठ हो ही चुकी है। अब जैसे कोई भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आप देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।